किया है कि बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी, जैसे डाइट अपना मैनेज रखने के बाद भी, जो हमको लगता है कि हमने मैनेज रखी हुई है, लेकिन कई बार एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है और वो ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता एक्चुअली कि हम अपनी डाइट को मैनेज नहीं कर पा रहे और हमको ऐसा लगता है कि हमने अपनी डाइट को मैनेज किया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ चीज़ें हम कर जाते हैं जिसके बारे में हमको खुद को ही पता नहीं रहता हमने कर दी और हमें अनयूजुअल नहीं लगता। तो आज जिस पॉइंट के बारे में बात करने जा रहा हूं आप सबसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड वेट गेन। राइट? रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड वेट गेन, स्पेशली एब्डोमिनल वेट। राइट? स्पेशली एब्डोमिनल वेट। तो स्ट्रेस और वेट गेन का क्या रिलेशन है, इसके बारे में आज बात करेंगे और जल्दी जल्दी बात करेंगे। सबसे पहली चीज होती है हार्मोनल चेंजेस। राइट? जब भी जैसे ही हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस कैसे स्टार्ट हो जाते हैं? हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल जो होता है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। राइट? जैसे ही हम लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन जो है इंक्रीज हो जाता है और जिसकी वजह से हमारा फैट स्टोरेज स्टार्ट हो जाता है। आप सबको एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो कॉर्टिसोल रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो कॉर्टिसोल हार्मोन को रिसीव करते हैं जो सेल्स कॉर्टिसोल रिसेप्टर्स होते हैं, हमारी बॉडी में मैक्सिमम कॉर्टिसोल रिसेप्टर्स जो है हमारे एब्डोमिनल एरिया में होते हैं। समझ गए बात? इस वजह से हमारा एब्डोमिनल फैट जो है वो कम नहीं हो पाता अगर हम कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं तो, क्योंकि उसकी वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है और ज्यादातर कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो है हमारे एब्डोमिनल एरिया में रहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस का जो है एक परमानेंट फीचर है कि स्ट्रेस से हमारी बॉडी में क्रेविंग स्टार्ट होती है और स्ट्रेस की वजह से हम इमोशनल ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। राइट? कारण ये कि फूड जो होता है ना, फूड हमें कंफर्ट देता है और जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम फूड की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं और ये वो सिनेरियो होता है जब हमको पता भी नहीं रहता कि हम क्या खा रहे हैं। एक्चुअली इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो हमारी खाने को लेके हमारी मेमोरी जो है ना, वो काम करना बंद कर देती है। तो हम एक्चुअली कुछ तो भी खा जाते हैं और हमें ध्यान भी नहीं रहता कि हमने वो खा गया। क्यों? क्योंकि वो हमको कंफर्ट देता है वो फूड। राइट? तो स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज करता है, एनहांस करता है हमारी क्रेविंग्स को और इंक्रीज करता है हमारी इमोशनल ईटिंग को। और वो दोनों तरीके से हो सकता है। जब हम ज्यादा खुश होते हैं तब भी इमोशनल ईटिंग पे हम शिकार हो जाते हैं और जब हम कंटिन्यूस परेशान रहते हैं तो भी हम इमोशनल ईटिंग का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ये हार्मोन्स का जो वेरिएशन है ना, ये इमोशनल ईटिंग को हमारी इमोशनल ईटिंग को ड्राइव करता है। तीसरा, और हाँ एक और चीज, और आपने नोटिस किया होगा जब भी आपको क्रेविंग होती है ना, तो कभी आपको हेल्दी फूड की क्रेविंग नहीं होगी, है ना? आपको क्रेविंग हमेशा जो है वो हाई फैटी एसिड्स, मतलब या तो फ्राइड आइटम्स होंगे जिसमें फैटी एसिड बहुत ज्यादा होंगी, या फिर स्वीट आइटम्स होंगे जो हाई कैलोरीज होंगे। इस तरह की फूड आइटम्स की क्रेविंग होती है जब आप स्ट्रेस में होते हैं। हमेशा क्रेविंग्स को वही चीज सेटिस्फाई करती है। क्रेविंग्स को कभी हेल्दी फूड या सैलड या आपने कभी जो कंपैरेटिवली हेल्दी फूड होता है उसकी क्रेविंग नहीं होती है हमको। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक चेंजेस। क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो नेगेटिवली इंपैक्ट करता है हमारे मेटाबॉलिक रेट को, मेटाबॉलिक फंक्शन को, और हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है ना वो स्लो डाउन हो जाता है। हमारी बॉडी एनर्जी एक्सपेंस जो है वो कम करना शुरू कर देती है। हमारी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो जाता है, यानी हमारी बॉडी में जो भी कुछ काम हो रहा होता है ना, उन सारे काम के ऊपर हमें नेगेटिवली इफेक्ट आना शुरू होता है। वो कुछ भी हो, चाहे हमारा डाइजेशन हो, चाहे हमारा भूख लगने का पैटर्न हो, चाहे हमारी फिजिकल एक्टिविटी का, मतलब जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो एडवर्सली इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और मेटाबॉलिक रेट का हमारे डायरेक्ट को रिलेशन है, मेटाबॉलिक सिस्टम का डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम थके थके महसूस करते हैं। आज ज्योति मैम कंटिन्यूसली हंस रही हैं कि बोले मेरे ऊपर ही बात हो रही है क्या? नहीं ज्योति मैम, आपके साथ बात नहीं हो रही। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं ज्योति महिपाल मैम, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं क्लब में
जिनको कि स्ट्रेस की वजह से फैट लॉस स्पेशली एब्डोमिनल एरिया का चैलेंज है। बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारा वेट लॉस नहीं हो पा रहा, हमारा फैट लॉस नहीं हो पा रहा, और वो सभी कहीं ना कहीं स्ट्रेस के शिकार हैं, राइट। तो इस वजह से ये बहुत जरूरी है स्ट्रेस को मैनेज करना, जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे। हाँ, तो जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हम थके थके रहते हैं, फटीग रहता है, हमारी लैक ऑफ एनर्जी जिसको कहते हैं ना, कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती। और जब हम फटीग में रहते हैं, जब लैक ऑफ एनर्जी रहती है, तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, और हमारा मन करता है बैठे रहे, पड़े रहे, है ना। क्योंकि स्ट्रेस में रहते हैं तो हम सोचने में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम फिजिकल एक्टिविटी से अपने आप को काट लेते हैं, या हमारा मन नहीं करता तो हम अपने आप को पुश भी नहीं करते। कई बार क्या होता है, हमें फिजिकल एक्टिविटीज के लिए अपने आप को पुश करना पड़ता है जबरदस्ती, कि नहीं यार तेरे को करना ही पड़ेगा, नहीं यार तेरे को वॉक पे जाना ही पड़ेगा, नहीं यार तेरे को शूज पहन के जो है ये थोड़े से स्क्वाट्स करने ही पड़ेंगे, ये थोड़े से जंपिंग जैक्स करने ही पड़ेंगे। ये हमको अपने आप को पुश करना पड़ता है, जो हम नहीं कर पाते। और जब हम अपने आप को पुश कर पाते हैं, अगर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी का डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो ये है कि जैसे ही हम फिजिकली एक्टिव होते हैं, 25 से 30 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी में हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है, राइट। और सेरोटोनिन क्या है, वो हैप्पी हार्मोन है, और जैसे ही वो बढ़ता है तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है, यानी हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो लाइन पे आ जाता है, राइट। तो इस वजह से ये नेचुरल है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, क्योंकि हम फटीग में रहते हैं, हम थके थके से रहते हैं। लेकिन हमें उस समय अपने आप को पुश करना पड़ेगा, पुश करना चाहिए। अगर नॉर्मल कंडीशंस में आप दिन में एक बार वर्कआउट करते हैं ना, जैसे सुबह वर्कआउट करते हैं, तो मेरा सजेशन है जब भी आपको लगता है कि आप स्ट्रेस में हैं तो आप सुबह वर्कआउट करिए, अपने आप को पुश करिए, और उसके अलावा जब भी मौका लगे शाम को आप वॉक के ऊपर वॉक पे चले जाइए, एक लंबी वॉक पे चले जाइए, जिससे कि आपको आपकी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो रिलीज हो और आपका कॉर्टिसोल लेवल नीचे आए, राइट। तो फिजिकल एक्टिविटी सफर करती है जब हम स्ट्रेस में रहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेस का डायरेक्ट इफेक्ट जो है ना, सीधा सीधा असर हमारी स्लीप के ऊपर आता है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी स्लीप इफेक्ट होती है, और जब हमारी स्लीप इफेक्ट होती है तो हमारे इम्प्रॉपर स्लीप पैटर्न्स हो जाते हैं, और जब हमारे इम्प्रॉपर स्लीप पैटर्न्स हो जाते हैं तो हमारे वेट गेन के ऊपर उसका इफेक्ट आता है सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर स्लीप पैटर्न जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं हमारे एपेटाइट हार्मोन्स को, जिनको हम कहते हैं लेप्टिन और ग्रेलिन, राइट। अगर हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो हमारे एपेटाइट हार्मोन्स को डिसरप्ट करते हैं, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से हम क्रेविंग्स के शिकार हो जाते हैं, और हमें पता नहीं होता कि अगर हमें खाना खाना है तो हमें कहां रुकना है। क्यों? क्योंकि जो हार्मोन जो होता है ना, जो हमें बताता है कि हमें कहां रुकना है, वो काम ही नहीं कर रहा। तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि हमारी भूख मिट गई है, नहीं मिट गई, किस लेवल पे मिटी है जाके, राइट। तो ये हार्मोन्स का सारा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है हमारी बॉडी में जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो स्ट्रेस जो है वो हमारे वेट को और हमारी फिटनेस को इफेक्ट करता है। किन तरीकों से? सबसे पहली चीज कि उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारा कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। ज्यादातर कोर्टिसोल हार्मोन जो है हमारे एब्डोमिनल सेल्स में रहते हैं, एब्डोमिनल एरिया में रहते हैं। इस वजह से आपने नोटिस किया होगा कि आप एब्डोमिनल फैट जो है आपका वो रिड्यूस नहीं होता। अगर आपका ओवरऑल वेट भी रिड्यूस हो रहा है तो आपका एब्डोमिनल फैट रिड्यूस नहीं होता, है ना। और क्रेविंग और इमोशनल ईटिंग के आप शिकार हो जाते हैं, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो जाता है, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, और आपका फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता। ये सारी चीजें होती हैं जब हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका जो है वो मैंने आपको बताया कि फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को पुश करना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि हम अपनी स्लीप को इंप्रूव करने की कोशिश करें तो वो भी तब होगा जब हम फिजिकल एक्टिविटी किसी न किसी तरह की करेंगे और इन्वॉल्व होंगे उसमें। तो व्हेन यू आर इन स्ट्रेस, जैसे मैं अपने आप से कहता हूं, हमेशा अपने आप से कहता हूं कि व्हेन यू आर इन स्ट्रेस गो फॉर अ रन। जब जब स्ट्रेस में हो भागो,
आप अपने हिसाब से अपने आप को अपने लिए एक टैगलाइन बना सकते हैं कि पीयूष सर, व्हेन यू आर इन स्ट्रेस डू दिस, ज्योति मैम व्हेन यू आर इन स्ट्रेस डू दिस, हरिन सर व्हेन यू आर इन स्ट्रेस डू दिस। तो कुछ ऐसी लाइन अपने लिए बना लीजिए कि जिसमें आपकी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो 30 से 40 मिनट की, जिससे कि उस दौरान आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करें, अपना पसीना बहाएं, अपना हार्ट रेट अप करें, अपनी सांस का जो सांसें हैं वो तेज करें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगा और कॉर्टिसोल लेवल डाउन आएगा। तो आप महसूस करेंगे कि अगर आप शाम को अच्छे से वर्कआउट करते हैं या वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं तो आपकी रात की नींद बेहतर हो जाती है। और जब मैं शाम की बात कर रहा हूं तो मेरा ये कहने का मतलब है फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल वर्कआउट जो है ना, कोशिश करें 7 बजे तक अपन खत्म कर लें, क्योंकि अगर हम उससे ज्यादा और डिले करेंगे तो फिर चूंकि हमारी बॉडी हार्मोन्स से भरी पड़ी है तो फिर मुसीबत हो जाती है, क्योंकि हमारा रात को लेट नाइट में फिर मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं होता तो हमको फिर स्लीप नहीं होती है ना। तो स्लीप के लिए मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होना जरूरी है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो एक्टिव होना शुरू हो। और 7 बजे तक अगर हम फिजिकल एक्टिविटी स्टॉप नहीं करते 7 साढ़े 7 बजे तक, तो हमारा वो हार्मोन रिलीज नहीं होता और हमको प्रॉपर स्लीप नहीं होती। और प्रॉपर स्लीप नहीं होती तो अगेन हमारी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है, हमें सुबह नींद नहीं खुलती, नींद नहीं खुलती तो हमें थकावट से फील होती है, हमें लैक ऑफ एनर्जी फील होता है। तो अगेन हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता जाता है। फिर हम इमोशनल ईटिंग और क्रेविंग का शिकार होते हैं। तो हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, हमें खुद को पता नहीं होता और अल्टीमेटली ये एक सर्कल, विशियस सर्कल में फंस जाते हैं हम और हमारा वेट लॉस होना बंद हो जाता है और एडवर्सली हम वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली एब्डोमिनल फैट, राइट। तो इंपॉर्टेंट है कि हम जितना हो सके स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें। और सबसे कारगर और सबसे आसान तरीका जो है ना वो ये है कि हम जैसे ही स्ट्रेस में आए अपने आप से बात करना शुरू करें और अपने आप को बोलें कि स्टार्ट डूइंग दिस। अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो है ना उसी के बाद शुरू होंगी, राइट। तो जब स्ट्रेस है तो सोए नहीं, बैठे नहीं, टीवी नहीं देखें, उठें और एक्शन में आए, राइट। तो आई होप कि कुछ चीजें जो हैं आपको लगेगा कि आपकी बदल सकती हैं अगर आप चाहें तो, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द हेल्थ टॉक टुडे। और पिछले 10 दिन में जो है मैं कई लोगों से सुन रहा था एक्चुअली कि उनके साथ वेट गिर नहीं रहा, एब्डोमिनल फैट जो है गिर नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा। तो आप देखिएगा अगर आप स्ट्रेस का शिकार है तो आपको कुछ ना कुछ इसमें जरूर मिलेगा। अदरवाइज कभी भी अगर होता है स्ट्रेस तो आप इस तरह से उसको स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड टाइम फॉर फन सेक्शन। जैसे प्रदीप सर अभी जो है जंपिंग जैक्स में लगे हुए हैं, अभी इनको स्ट्रेस नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता है ना। 4, 5, 6 घंटे बाद क्या होगा बता नहीं सकता, लेकिन अभी स्ट्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है ना तो हमारा कॉर्टिसोल अपने आप नीचे आता है और वो हमें स्ट्रेस से बचाता है, राइट। सो कौन क्या सुनाना चाहेगा, गुदगुदाना चाहेगा, सुना सकते हैं, गुदगुदा सकते हैं, क्योंकि आज समय का अभाव है हमारे पास और हम 8 बजे रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि हम इसको क्लब को आज फिनिश करेंगे। जी ज्योति मैम क्या सुना रहे हैं? नहीं मैम, आपको हर एक आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ही जो दुखों का पहाड़ है, मेरे साथ ही परेशानियों का जो है अंबार लगा हुआ है, पर वो एक है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो आप चिंता मत करिए, क्लब में और भी बहुत सारे लोग हैं। आप बोलती हैं, कुछ लोग बोलते नहीं है, कुछ लोग रखते हैं अपने आप तक, ये फर्क है बस। लेकिन एज ए कोच हमें सब पता होता है कि बहुत से लोग हैं जो स्ट्रेस में हैं और बहुत से लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज से, राइट। तो आप अकेले नहीं है ज्योति मैम, ये नॉर्मल फीचर है जी।